पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक हो गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की नैब से अपने खिलाफ इंक्वायरी न रोकने की दरख्वास्त। कहा, जाती ख्वाहिश है मेरे खिलाफ केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। एहतिसाब का निज़ाम सबके लिए यकसा होना चाहिए। मेरे असासे और दीगर चीज़ें अवाम के सामने आनी चाहिए। नैब तरामीम से मुतल्लिक अदालती फैसले पर कानूनी मुशावरत करेंगे। कानून साजी हमेशा पार्लियामेंट ही करती है, किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं आए। फवाद हसन फवाद और दीगर मेरी ख्वाहिश पर काबीना में शामिल हुए। नून लीग ने काबीना के लिए कोई नाम नहीं दिया। अवामी ओहदे रखने वाले तमाम अफराद के नैब मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बिल की एक के अलावा तमाम शिके कालदम करार दे दी। नैब को 7 दिन में रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म। चेयरमैन PTI की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए फैसले भी कालदम करार। अदालत ने 258 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया है कि नैब तरामीम की मुतादिद शिकें आइन के बरअक्स हैं। ख़त्म हुए नैब रेफरेंसेस को उसी दिन से बहाल करते हैं जब से तरामीम आई। 3 रुकनी बेंच का फैसला 2-1 पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी तहरीरी फैसले में शामिल। केस में पहला सवाल यकतरफा तरामीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट के एहतराम का है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, पार्लियामेंट ने जो कुछ किया उसे पार्लियामेंट कलअदम कर सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत कभी खत्म नहीं होती। बुनियादी सवाल नैब तरामीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, रियासत के 3 सतूनों और ताकत की तकसीम का है। मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें जजेस गैर मुंतखब होते हैं। नैब तरामीम कालअदम होने से साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म के केसेस बहाल। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस शामिल। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी केस भी दोबारा चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ के केसेस भी बहाल। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, इसहाक डार, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान के केसेस भी शामिल। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की 10 में से 9 शिकें कलअदम करार दे दी। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दी गई। फैसले में 50 करोड़ की हद और प्ली बार्गिन से मुतल्लिक नैब तरमीम कलअदम कर दी गई। 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए गए। आमदन से ज़्यादा असासाजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने NRO 2 को कालअदम करार दे दिया। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास कहते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो नजरसानी में नहीं जाएगा। लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब की तगड़ी टीम सामने आएगी। हाफिज एहसान अहमद ने कहा, नैब तरामीम में कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जिसकी ज़रूरत थी। बेहतर होता फैसला साबिक हुकूमत के दौर में आता। वफाकी हुकूमत के पास फैसले को चैलेंज करने का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर ने केस को फुल बेंच में भेजने की सिफारिश की थी। कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी नैब मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आमिर का बना इदारा नैब बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का भी मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मरकजी मजलिस आमला ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक एतराज़ात दूर करने का इख्तियार आसिफ जरदारी को दे दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर भी तनकीद। बोले, हमारे एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता है कि जब मुश्किल में हो तो पांव पकड़ते हैं, जब मुश्किल में ना हो तो गर्दन पकड़ते हैं।
2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से गैर जमहूरी तरीके से निकाला गया। 2018 में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ गठजोड़ बना। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। नैब कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हुआ। अपनी पार्टी से कहा था अभी नैब कानून को ना छेड़ें, मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरान से निकालेगी। खुद को सादिक और अमीन समझने वाले ने मुल्क को इखलाकी तौर पर तबाह किया। नवाज शरीफ ने अहम मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की चीफ और कोऑर्डिनेटर मरियम नवाज को लंदन तलब कर लिया। मरियम नवाज आइंदा 2 से 3 रोज़ में लंदन जाएंगी। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ 22 सितंबर को कतर रवाना होंगे। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ रवाना होंगी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने के हवाले से लीगी रहनुमाओं से इंतजामात पर गुफ्तगू। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही को 20,000 रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। जज अबुल हसनार जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज इलाही की जमानत मंजूरी के बावजूद रिहाई का मामला लटक गया। जमानती मचल के जमा ना कराए जा सके। पीर को जमा कराए जाएंगे, जिसके बाद अदालत रिहाई की रूपकार जारी करेगी। तरसीलात ज़र को कानूनी ज़राए से फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 5 नई स्कीम्स का ऐलान। डॉलर्स भेजने के एवज़ कोई चार्जेस वसूल नहीं होंगे। तरसीलात ज़र भेजने वाले सरकारी इदारों से खिदमात और अशिया रियायती निर्खों पर हासिल कर सकेंगे। कुर्रंदाजी के ज़रिए नकद इनाम भी मिलेगा। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं कि स्कीम के लिए 80 अरब रुपये मुख्तस किए। स्टेट बैंक को 20 अरब रुपये मुंतकिल कर दिए। निगरान वजीर तवानाई का बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान। मोहम्मद अली ने कहा, मुल्क में कई साल से बिजली चोरी हो रही थी मगर कोई रोक नहीं रहा था। क्रैकडाउन के नताइज अच्छे निकले हैं, कार्रवाई मजीद तेज करेंगे। तवानाई सेक्टर का 54 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा तबाही की बड़ी वजह करा। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग और कीमतें बढ़ने का इंदिया भी दे दिया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। रिकवरी 1 अरब 75 करोड़ तक पहुंच चुकी है। क्रैकडाउन में 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। 5193 मुकदमा दर्ज किए गए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का दावा, मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी। लेस्को रीजन का 9वें रोज़ भी बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। 304 गैर कानूनी कनेक्शंस का सुराग लगा लिया। 149 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 20 मुलजिम गिरफ्तार। 3 करोड़ 10 लाख 80 हज़ार रुपए की वसूली। पेस्को का भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। पिशावर से 1500 से ज़ायद कुंडे हटा दिए। 1200 से ज़ायद बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्तें जमा। मर्दान में गटर से तार गुजार कर बिजली की चोरी पकड़ी गई। जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान। 21 सितंबर को गवर्नर हाउस लाहौर के सामने 3 रोज़ा धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, अवाम को बिलों में रिलीफ ना दिया गया तो अगले मरहले में इस्लामाबाद में धरना होगा। सियासतदानों पर तनकीद। कहा, जरदारी, नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI जैसे लोगों ने पाकिस्तान को मकरूज किया। खुशहाल पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। स्मगलर्स और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर की वापसी का सफर जारी। मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। खरीदार गायब। फरोख्त करने वालों में इजाफा। कीमतों में शदीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 11 पैसे सस्ता 296 रुपये 85 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया गिरकर 297 रुपये का हो गया। एक्सचेंज कंपनियां योमिया 5 की बजाय 20 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक को देने लगी। एक्सचेंज कंपनी मालिकान को डॉलर मजीद नीचे आने का यकीन। मलिक बोस्तान कहते हैं कि इंटरबैंक में योमिया 10 से 15 मिलियन डॉलर की फरोख्त हो रही है। डॉलर के बाद सट्टेबाज सोने की खरीदो फरोख्त में कूद पड़े। काला धन सोने के चमकते कारोबार में लगने लगा। डॉलर और आलमी मार्केट में सोना सस्ता होने के बावजूद मुल्क में गोल्ड की कीमत नीचे ना आ सकी।
3 रोज़ में सराफा बाजार एसोसिएशन ने सोने की नए रेट जारी नहीं किए। मार्केट में फ़ी तोला सोना $2,15,000 रुपये में फ़रोख्त। आलमी मार्केट में सोना $1,500 फ़ी औंस पर ट्रेड। कई ट्रेडर्स ने सोना महंगा होने के इवज़ होल्ड कर लिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़े क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। टास्क फोर्स कायम, सोना स्मगल करने वालों की फहरिस्तें तैयार। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आखिरी केस की समाअत में वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। चीफ जस्टिस ने 8 मुकदमात की समाअत की। मुकदमात में पेश होने वाले वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा, बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला। काले कोर्ट का हमेशा बार से ताल्लुक़ रहता है। मीडिया की तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फ़ैसलों पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन यकीनी बनाएं वो सच्चे हक़ाइक़ पर मबनी हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। लाहौर के तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर यह है कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस में मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। तलबा को पीर से जुमेरात तक मुफ्त सफ़र की सहूलत स्कूल के औकात में मिलेगी। यूनिफॉर्म में मलबूस और स्टूडेंट कार्ड होल्डर तालिब इल्म मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम मुराद बोले, बढ़ती महंगाई ने अवाम का सफ़र करना भी मुश्किल बना दिया। आईसीसी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के पाकिस्तान दौरे की वीडियो जारी कर दी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की लाहौर के तारीखी मकामात में अक्सबंदी की गई। और सऊदी अरब में 6 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी वुमेन टीम का ऐलान। 22 रुकनी स्क्वाड की क़यादत मारिया खान करेंगी। खिलाड़ियों में रुमैसा खान, मिशाल भट्टी, नूरीन बेग, सारा खान, कायनात बुखारी और दीगर शामिल। टूर्नामेंट 18 से 30 सितंबर तक सऊदी अरब में खेला जाएगा।